नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लगभग 1 महीने बाद भी जगदीप धनखड़ सामने नहीं आ रहे। एक ये पॉलिटिकल मिस्ट्री बन गई है कि जगदीप धनखड़ है कहां। कई तरीके के सवाल राजनेताओं ने भी उठाए, पहले कपिल सिब्बल और उसके बाद में संजय राउत, और हाल ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने सेंट्रल हॉल में विपक्ष के नेताओं की बैठक में कहा कि ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ एकदम सीन से गायब हो गए। जो व्यक्ति इतनी मुखरता के साथ राज्यसभा में बोलता था वो मौन हो गया। ये क्या है? हम कैसे दिनों में जी रहे हैं? राहुल गांधी का ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं का एक वो चिट्ठा है जो आम आदमी को भी सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि देश के दूसरे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अचानक रात को इस्तीफा देता है, उसका ट्वीट आता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उससे पहले वही व्यक्ति दिन भर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। तो पहले दिन से रहस्य बना हुआ था। पहले तो ये रहस्य था कि इस्तीफा क्यों दिया, फिर एक ये सवाल आया कि इस्तीफा दिया गया या इस्तीफा लिया गया, और अब जब 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया, रात को 9:30 पर उन्होंने ट्वीट करके खुद जगदीप धनखड़ ने इसकी जानकारी दी, और आज की तारीख में जगदीप धनखड़ का वो ट्विटर अकाउंट भी बताते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये देश की एक बड़ी पॉलिटिकल मिस्ट्री है या इसे मिस्ट्री बनाया जा रहा है? अब आप ये देखिए कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देते हैं और अगले ही दिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय उनके इस्तीफे को नोटिफाई कर देता है। क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि अगर उपराष्ट्रपति समय से पहले इस्तीफा दे तो उसकी रिक्ति जो है वो नोटिफाई गृह मंत्रालय करता है। अब आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमरावती के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है कि उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेके राष्ट्रपति भवन से सूचना के अधिकार के तहत यानी आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। उनके 2 स्पेसिफिक सवाल थे कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए जगदीप धनखड़ को अपॉइंटमेंट कब और कितने बजे दिया गया, और दूसरा उनका सवाल था कि राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कब मंजूर किया। अब ये जवाब आता है कि अपॉइंटमेंट के बारे में राष्ट्रपति भवन को कोई जानकारी नहीं है, और दूसरा सवाल का जवाब ये है कि इस्तीफे को गृह मंत्रालय ने नोटिफाई कर दिया है। तो इससे एक संशय और खड़ा हो रहा है कि क्या जो इस्तीफा जगदीप धनखड़ का ट्विटर पर आया था वो खुद उन्होंने पोस्ट किया या उसे किसी और से पोस्ट करवाया गया। यह बात भी आई थी कि जगदीप धनखड़ रात को 9 बजे बिना अपॉइंटमेंट लिए राष्ट्रपति भवन गए थे। उन्होंने आधा घंटा इंतजार किया, राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया और तुरंत अपने घर लौट आए। यह बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन आरटीआई कुछ और कहानी कह रही है। अब सवाल यह है कि जो बातें चर्चाओं में हैं कि जगदीप धनखड़ को नज़रबंद कर दिया गया है, क्या ये बातें सही है? न सरकार की तरफ से इस पे कोई खुलासा हो रहा है और न ही खुद जगदीप धनखड़ सामने आ रहे हैं। और जगदीप धनखड़ से जो लोग जिन्होंने बात करने की कोशिश की, तो ये बात सही है कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहा व्यक्ति अपना फ़ोन खुद नहीं उठाता, लेकिन जो फ़ोन उठा रहे हैं वो न तो जगदीप धनखड़ से बात करवा रहे हैं, न मुलाकात का कोई वक्त तय करवा पा रहे हैं।
एक बात यह भी आई कि जाट समाज के कुछ लोग उपराष्ट्रपति एन्क्लेव पहुंचे और उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन यह सारा रहस्य इसलिए बनता जा रहा है कि कल एक खबर आई जिसमें सूत्रों के हवाले से एक एजेंसी ने यह कहा कि जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति एन्क्लेव में है। ये बात एक केंद्रीय मंत्री पहले ही कह चुके और इस खबर में यह कहा गया कि वो नियमित रूप से योगा करते हैं और अपने विश्वस्त लोगों के साथ में और अपने स्टाफ के साथ में टेबल टेनिस खेलते हैं। इसके अलावा इस खबर में और कोई खुलासा नहीं हुआ और यह खबर भी सूत्रों के हवाले से है। सवाल यह है कि अगर जगदीप धनखड़ नज़रबंद नहीं हैं तो खुद चला के बाहर क्यों नहीं आ रहे? अगर जब जगदीप धनखड़ नज़रबंद नहीं हैं तो सरकार की तरफ से इसका आधिकारिक तौर पे खुलासा क्यों नहीं किया जाता? उसी तरह जैसे जब इस्तीफे के दूसरे दिन एक खबर आई कि जगदीप धनखड़ के दफ्तर को सील कर दिया गया है, उनके सोशल मीडिया से जुड़े हुए स्टाफ को हटा दिया गया है, तो पीआईबी ने बाकायदा एक फैक्ट चेक जारी करके कहा कि ये खबर गलत है। लेकिन खबर क्या है, स्थिति क्या है, इसके बारे में सरकार पूरी तरीके से मौन है और खुद जगदीप धनखड़ मौन है। राजस्थान से नागौर के सांसद और आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर एक रैली में खुला चैलेंज किया था और ये कहा था कि जगदीप धनखड़ 1 महीने के अंदर ये बता दे कि क्या उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। अगर वो बताते हैं तो एक ही दिन में दिल्ली को घेर लिया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके लिए वो हिम्मत उनमें है कि नहीं ये नहीं कह सकते। और एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि मरे हुए लोगों को हम कब तक ढोएंगे। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि अगर वो 1 महीने में जवाब नहीं देते हैं और 6 महीने बाद अस्पताल में कुछ बोलते हैं तो उस बात का कोई महत्व तो नहीं है। इसके बावजूद भी न जगदीप धनखड़ की तरफ से कोई बयान है, न जगदीप धनखड़ के आसपास के लोगों की तरफ से कोई बयान है। सरकार तो इस मामले में चुप है ही। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या हम उस स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स में हैं या हम उस स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी में हैं जहाँ पे दूसरे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो जाए और सामने नहीं आए और न वो बोले न सरकार बोले। सरकार की तरफ से ये जरूर कल कहा गया था कि जगदीप धनखड़ के लिए एक टाइप 8 बंगले की खोज कर ली गई है, लेकिन जगदीप धनखड़ इस पे भी मौन है। और सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय जो ये बंगलों की बात देखता है, वो ये भी कहता है कि अगर जगदीप धनखड़ को ये बंगला पसंद नहीं आया तो कोई और बंगला देखा जाएगा। लेकिन भैया पहले उस बंगले में रहने वाले का तो कोई पता हो। आपको क्या लगता है, क्या जगदीप धनखड़ के साथ कोई अनहोनी है या जगदीप धनखड़ नज़रबंद है या ये सिर्फ शिगुफ हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।